गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 3.2 की 3 सम्स डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट है हमारा 4 सम। डिस्कस हमने 2 ही किए थे, बोर्ड पे 2 डिस्कस किए थे और थर्ड वाला ट्राई योरसेल्फ, इनसे कहा था भी खुद करके देखना है, ट्राई करने और समझाया था कैसे चेक करना है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन 4 व्हिच इज which of the following pairs of linear equations are consistent inconsistent। तो हमें बताना है निम्नलिखित जो रैखिक समीकरण हैं उनमें से कौन से समीकरण संगत हैं, कौन से असंगत हैं। इफ कंसिस्टेंट obtain the solution graphically, यदि संगत है तो ग्राफिकली या ग्राफीय विधि से उन्हें हमें हल करना है। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पता है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो कंसिस्टेंट कब होगा, संगत कब होगा सिस्टम, दो कंडीशन है जिनमें कंसिस्टेंट होगा। फर्स्ट है इफ a1 by a2 not is equal to b1 by b2 then system is consistent। सेकंड है a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के इक्वल है c1 by c2। इन दो सिचुएशन में हमारा जो सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। और इस थर्ड के बारे में यदि हम सॉल्यूशन का जिक्र करें, इसके लिए सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक अद्वितीय हल होता है। इसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मींस अनंत हल होते हैं। तो इसके बारे में एक बात और भी बताई थी कि कंसिस्टेंट होने के साथ साथ डिपेंडेंट भी होता है, बट 10th में हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का ही जिक्र करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर भी कभी ऑप्शन में ये सिचुएशन दी गई हमें और हमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट या फिर डिपेंडेंट बताना हो तो पहले ये डिपेंडेंट है बाद में कंसिस्टेंट है। तो हमें करना क्या है, ये दो सिचुएशंस हैं, देन हम क्या कहेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और यदि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है, संगत है, तो हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से उसका हल ज्ञात करना है। तो अब फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। इनकंसिस्टेंट कब होता था, इनकंसिस्टेंट होता था whenever a1 by a2 not is equal to इक्वल टू b1। इनकंसिस्टेंटी के लिए तो b1 by b2 और a1 by a2 इक्वल होते थे, बट c1 by c2 इक्वल नहीं था, ये कंडीशन। तो हमें पहले ये बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं। यदि कंसिस्टेंट है यानी कि संगत है या नहीं, संगत है तो हमें हल करना है। तो हमारा फर्स्ट सम है x plus y equal to 5। फर्स्ट सम जो फर्स्ट इक्वेशन है x plus y is equal to 5, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इज 2x plus 2y is equal to 10 और इक्वेशन सेकंड। तो कंसिस्टेंसी के लिए a1 by a2 फाइंड आउट करेंगे। a1 हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में x का गुणांक वो क्या है 1। a2 कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वेशन सेकंड, वो मीन सेकंड कंडीशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन, दूसरी समीकरण में x का गुणांक। फिर हम चेक करेंगे b1 by b2। b1 y का कोएफिशिएंट पहले समीकरण में, b2 y का कोएफिशिएंट y का गुणांक दूसरी समीकरण में। फिर एक बात और बताई थी, जब हमारा a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल हो तभी c1 by c2 चेक करेंगे, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है। तो हमने देखा a1 by a2 भी 1 by 2 है, b1 by b2 भी 1 by 2 मींस बोथ आर इक्वल। तो हम c1 by c2 भी चेक करेंगे, c1 by c2 ये क्या है 5 by 10, ये क्या है 1 by 2 आया, मींस तीनों के तीनों बराबर हैं। तो हमारा a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 इक्वल है c1 by c2। तो हमें कंसिस्टेंटी पूछी गई है, तो क्या होगा, ये सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो हमें एक बात और भी बताई गई थी, कंसिस्टेंट है तो उसको करना क्या, ग्राफिकली सोल्व करना है। तो यहाँ से देखिए हमें इस बात का तो अंदाजा लगा है, पता लगा है ग्राफ कैसे होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट मींस संपाती, दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी। तो एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन हम ग्राफिकली तो फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे इसका, ठीक है। तो किस प्रकार की, देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड। if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then जो ग्राफ्स है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स है वो क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। तो इनके हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें करना क्या, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है वो लेके चलते हैं, वहां पे क्या है
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहां से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा x किसके इक्वल हो जाएगा, 5 माइनस y के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, एक तो होगा 5 माइनस वाई और एक होगा y वेयर y किससे बिलोंग करेगा, हमारे रियल वैल्यू से, वास्तविक संख्या से। ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, x और y की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट आ जाएंगे। तो इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन होंगे। इसका सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक वैल्यू को k पुट करके भी सोल्व कर सकते हैं, ये भी हमारा सॉल्यूशन ठीक है। या फिर सेकंड टाइम कैसे कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू k इन इक्वेशन फर्स्ट। x की जगह हमने k रख दिया यहाँ पे, तो हमारा क्या बना, k प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की, तो क्या आया 5 माइनस k। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या प्राप्त हुई है, x की वैल्यू k और y की वैल्यू 5 माइनस k, जहाँ पे k क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है। तो इसके अनंत हल होंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा सर। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ये भी सेम है, कंसिस्टेंट है, मींस इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन नहीं, 8/16 है 1/2। चलिए सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, इक्वेशन सेकंड। तो हमें कंसिस्टेंटी और इनकंसिस्टेंटी के बारे में बताना है, तो हमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 के रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने a1/a2 चेक किया। a1 फर्स्ट इक्वेशन में x कोएफिशिएंट विच इज 1, a2 कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, दूसरी समीकरण में x का गुणा। फिर हम b1/b2 यानी कि b1/b2 चेक करेंगे। y का कोएफिशिएंट -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, y का कोएफिशिएंट दूसरी में -3। तो ये हमारे पास क्या आया, 1/3। तो जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो तो हमें करना क्या, c1/c2 भी चेक करना है। c1/c2 8/16 1/2। तो हमने क्या देखा, a1/a2 is equal to b1/b2 because both are 1/3, but not is equal to c1/c2 because c1/c2 is 1/2। तो a1/a2 b1/b2 बराबर है, बट c1/c2 पर इनके बराबर नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और इफ सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट क्या होगा, हल क्या होगा, इसका कोई हल होगा ही नहीं, कोई हल नहीं होगा, तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बस यहीं तक छोड़ देंगे। फिर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 2x plus y minus 6 is equal to 0. 2x plus y minus 6 is equal to 0. सेकंड है 4x minus 2y minus 4. 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. इक्वेशन सेकंड। तो सम क्या है हमारा, हमें ये बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली हमें सोल्व करना है। तो हम फाइंड आउट करेंगे a1 by a2 which is 2 by 4 means 1 by 2 then b1 by b2, b1 है 1, b2 है -2। a1 by a2 क्या है 1 by 2, b1 by b2 क्या है -1 by 2। तो c1 by c2 चेक की सिचुएशन हमें करना है। पहले a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2,
but here a1 by a2 not is equal to b1 by b2 means we needed to check c1 by c2। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि a1 by a2 not is equal to b1 by b2, then we can say that system is consistent। If system is consistent, then we need to solve this sum graphically। graphically solve करने के लिए हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें x और y की पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। और ये हम 3.1 में कर चुके हैं क्योंकि हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। तो इस इक्वेशन को कैसे राइट कर सकते हैं, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह 0 रख के y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, y की जगह 0 रख के x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि x की जगह 0 रख के y की जगह 0 रखें। हम x की जगह कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए x की जगह हम 1 वैल्यू पुट करते हैं, x हमारा है 1, यहाँ पे 1 रखा, 2 1 जा 2, 2 को इक्वल से इस साइड लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी बची 4। आई होप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने समझ में आएंगे। फिर x की जगह हम 2 भी रख सकते हैं, ठीक है। x हमारा है 2, 2 2 जा 4 इक्वल से इस साइड लेके माइनस 6 माइनस 4 कितना बचा 2। तो हमारी फर्स्ट टेबल। फिर हम सेकंड टेबल यूजिंग इक्वेशन सेकंड को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे कॉमन सी बात है, हमने देखा कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के सारे जो कोफिशिएंट्स है और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो डिविजिबल है किससे, 2 से। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बट ये कोई जरूरी नहीं ऐसा करना है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, ये आया 2x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो अब इसका यूज करके हम एक टेबल 4 बनाएंगे, वहां पे भी हमें 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, सो दैट वी कैन ड्रॉ 2 लाइंस एंड फाइंड आउट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे x की जगह हम 1 रखते हैं, ठीक है। x की जगह हमने रखा 1, 2 1 जा 2 इक्वल से उस साइड लेके गए, 2 माइनस 2 0। तो y की वैल्यू कितनी बची 0। ऐसे इजी पार्ट जैसे हमने डिस्कस किया था, x की जगह 0 के y की वैल्यू निकाल ली, y की जगह 0 के x की वैल्यू निकाल ली। बट इन मैनी सम्स जब x की जगह 0 रखते हैं तो y की जो वैल्यू डिफरेंट आती है, पॉइंट्स में आती है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमें ग्राफ उसको ड्रा करना। तो x की जगह हमने 1 रखा, y की वैल्यू क्या आई 0। अब x की जगह 0 रख लेते हैं, x की हमने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब हमें करना क्या है, ग्राफ में लाइंस ड्रा करनी है, एक ये और एक ये। सॉल्यूशन के बारे में हमें पता है, मान लीजिए 2 लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उस पॉइंट पे जो x मतलब उसकी बिल्कुल स्ट्रेट या उसकी एक साधारण शब्दों में ये कह लेंगे उसकी सीध में जो x का मान होगा, उसी पॉइंट की सीध में जो y का मान होगा, लेट अस एज्यूम दैट, मान लिया हमने, श्योर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जहां पे दोनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफिकली ड्रा करते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं। x की मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, बड़ा सा बड़ा मान x का क्या है 2 है, मींस जो x अक्ष है उस पे हमें 2 तो चाहिए ही एटलीस्ट। तो 1 2। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4 है, और नेगेटिव में कितनी है -2 है, मींस y पे हमें एटलीस्ट 4 तक वैल्यूज तो चाहिए ही चाहिए। 1 2 3 4, और नेगेटिव में 1 2 -1 -2, और ये ओरिजिन या सेंटर होता है, 0 0 होता है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट ये जो लाइन होती है वो x एक्सिस होती है, और ओरिजिन के इस पॉइंट की राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज, लेफ्ट में नेगेटिव। y एक्सिस पे अपर जो पार्ट है उस पे पॉजिटिव, और जो लोअर पार्ट है उस पे नेगेटिव होता है। और पूरे x अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है, और पूरे y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है। अब हम फर्स्ट लाइन ड्रा करेंगे, x1 है y4, x1 y4, मींस हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसको
हम एक्स अक्ष के साथ देखें तो कहाँ पे जाए 1 पे, और वाई अक्ष के साथ देखें तो कहाँ पे जाए 4 पे। या साधारण शब्दों में कह लीजिए भी इस पॉइंट में एक्स अक्ष की सीध में 1 होना चाहिए और वाई अक्ष की सीध में 4 होना चाहिए, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 1 4। फिर सेकंड x2 y2 सिमिलरली इस पॉइंट की बिल्कुल स्ट्रेट में x एक्सिस पे 2 y एक्सिस पे 2, तो ये हमारा पॉइंट हुआ 2। using the help of scale we can draw straight line like this in some equation first line of equation first। फिर सेकंड पे आते हैं x1 y0, तो हमने डिस्कस किया था पूरे x अक्ष पे y की वैल्यू 0 और पूरे y अक्ष पे x की वैल्यू 0, x बना y0 तक तो छोटी सी बात है, जो हमारा पॉइंट वो कहाँ पे होगा x अक्ष पे। फिर x0 है तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, वो y अक्ष पे -2। इन दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो एक ये और एक पॉइंट्स को एक से आगे बढ़ा देते हैं, ये हमारा तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है 2 और हमें पता है दो लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होता है उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें पता है तो पॉइंट इसकी जो x अक्ष है इस पॉइंट की जितनी कितना 2 है, y अक्ष वो कितना 2 है, तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देयरफॉर x हमारा क्या हो जाएगा 2 और y में हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। वैसे रफ स्केच है, हम इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट ये आप लोगों को ट्राई करना, ट्राई योरसेल्फ, क्योंकि ग्राफ भी हमें बनाना आता है। बस हमारी बात क्या थी, सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो वहां पे जो पॉइंट्स आएंगे वहां पे हमें देखना है x क्या है y क्या है, वो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका फोर्थ सम कंप्लीट है, तो फिफ्थ सम देखते हैं क्या है। अब इसका फिफ्थ सम देखते हैं। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. Means हमें एक बाग किया गया है, किस प्रकार का बाग है, रेक्टेंगुलर मीन्स आयताकार। तो रेक्टेंगल क्या होता है, आयत क्या होता है आपको पता ही है। लेंथ गिवन है, लेंथ की कंडीशन क्या है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, और इसका जो अर्ध परिमाप है वो कितना है 36 मीटर है, 36 मीटर है। तो परिमाप का भी हमें पता है, जो पेरीमीटर वो क्या होता था 2 × L+B होता था, बट हमें अब गिवन क्या है हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर क्या होगा, इसका हाफ कर देते हैं, कैंसिल, तो हाफ पेरीमीटर हमारे पास कितना बचा L+B बचा। तो लेंथ और ब्रेड्थ को लेके चलते हैं। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, length of the rectangular garden. Our garden is rectangular. Keep in mind. Let breadth या width of the garden, वो हमने मान लिया y, हाफ पेरीमीटर, और जो हाफ पेरीमीटर है वो गिवन है 36 मीटर। तो यहां से हाफ पेरीमीटर क्या होगा x + y, वो कितना है 36। इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो लेंथ है x, क्या कंडीशन है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, और विड्थ क्या है y, और कितनी मोर है 4, मींस जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर जाता है। इस y को हम इधर लेके आएंगे x - y। सेकंड
इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए अभी तक हमने जो मेथड किया है, क्या चल रहा है, ग्राफिकली सोल्व कर रहे हैं। ग्राफिकली की बजाय जो मेथड्स हैं वो आए तो गया अलग अलग। चलो हम ग्राफिकली सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन सेकंड। तो ग्राफिकली सोल्व करना है। ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और 2 पॉइंट्स फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यूजिंग फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का प्रयोग करते हुए हम 2 पॉइंट्स ड्रा कर देते हैं। ये हमारा x हो जाएगा, ये y। तो x की वैल्यू क्या रखें, कुछ भी रख सकते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू हम लिख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं 16 रख लेते हैं, x 16। तो y कितना आ जाएगा, 20। ये जो वैल्यूज है वो कोई भी ले सकते हैं, ये नेसेसरी नहीं कि 16 ही लेंगे, ठीक है। 16 क्यों नहीं, कि x 0 लेते तो y कितना आ जाएगा, 36 मोर y, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, वैसे आंसर सेम ही आएगा। फिर हम x की वैल्यू ले लेते हैं 18, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि x 16 इक्वल से इस साइड लेंगे 36 माइनस 16 20, x 18 इस साइड लेंगे 36 माइनस 18 18। इस सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे, ये इक्वेशन सेकंड का यूज करके भी हम 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और उनको ग्राफ पे ड्रा करेंगे। सेकंड इक्वेशन में आते हैं। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 लाइक दिस, x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो y की वैल्यू रख लेते हैं y1 x5, y2 x6, या फिर कोई भी रख सकते हैं, थोड़ी सी ग्रेट वैल्यू लेके चले, y16 लेके चले तो x कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, और y की जगह 16 तो x हो जाएगा। अब करना क्या है, ग्राफिकली सोल्व करना है, क्योंकि मेथड्स तो और भी है 2 इक्वेशंस को सोल्व करने के, वो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में। लेकिन 3.2 में हमें सिर्फ ग्राफिकली सोल्व करना सीखा है हमने। ये हमारा ओरिजिन या सेंटर, और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 20, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 20, 5 10 15 20, 5 10 15 20। हमारा फर्स्ट पार्ट है x 16 y 20, x 16 15 16 और x हमारा कितना है, 20। अबाउट यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा 16, x 18 y 18, x 18 15 अबाउट। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड x5 y1, x5 y1 अबाउट ये पॉइंट हो जाएगा, x20 y16, x20 y16 अबाउट ये पॉइंट हो जाएगा, और इन दोनों को भी हम आगे बढ़ा देंगे। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मींस हमें लेंथ ऑफ गार्डन एंड विड्थ ऑफ गार्डन फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कैसे फाइंड आउट करेंगे, आंसर क्या होगा ग्राफिकली। अब इस पॉइंट पे हम ये देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। जो x की वैल्यू वो क्या होगी, इसकी लेंथ होगी, और जो y की वैल्यू वो क्या होगी, इसकी विड्थ होगी। तो कोशिश करते हैं, x यहाँ पे 16 है, तो रफ है, ये अंदाजा ही है, x पर हैक्स 16 है, तो y हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा पर हैक्स। इट इज नॉट श्योर, तो एक बार हम चेक भी कर लेते हैं दोनों इक्वेशन से। x माइनस वाई, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 4। जो इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड, हम चेक करेंगे x की जगह क्या रख सकते हैं, y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल टू 36, 2y इज इक्वल टू 32 और y इज इक्वल टू 16। तो y की वैल्यू क्या शो हो रहा है यहाँ पे, 16, और x की वैल्यू 20। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आना चाहिए 20 एंड
16। तो ये रफ स्केच है, जब आप लोग ग्राफ पेपर पे करोगे वहां पे हमें एग्जैक्ट वैल्यूज गेट होंगी x20y16 विद द हेल्प ऑफ स्केल। यहाँ पे स्केल भी नहीं है तो रफ स्केच में एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 6 2। तो यहाँ पे सॉरी x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, क्या है 20 है 16। तो x हमारा क्या था, लेंथ ऑफ गार्डन, therefore लेंथ ऑफ गार्डन वो हमारी क्या हो जाएगी 20 मीटर एंड विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ गार्डन वो हो जाएगी 16 मीटर। तो अब इसका 6 पार्ट देखते हैं। 6 सॉरी, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equations in two variables such that the geometrical representation of the pairs so formed is intersecting line, parallel line, coincident lines। मीन्स हमें एग्जांपल्स लेके चलना है। सो इजी कोई भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, मीन्स हर स्टूडेंट का अलग एग्जांपल हो सकता है इसके लिए। There are many examples, or we can say that there are infinitely many solutions or many examples related to this subject। इक्वेशन गिवन है हमें 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। तो हमें एक एग्जांपल दिखाना है, लिखना है इंटरसेक्टिंग लाइन का, मतलब एक लीनियर इक्वेशन और चाहिए। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जिक्र कर रहे थे हम। तो पेयर कैसा चाहिए कि जो लाइंस है वो क्या करें, इंटरसेक्ट करें। एग्जांपल फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो लाइंस इंटरसेक्ट कब करेंगे, whenever a1 by a2 not is equal to b1 by b2। तो 2x है, इसकी जगह हमने लिख दिया 3x। 3y है, इसकी जगह हमने लिख दिया 2y। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। -7 is equal to 0। ऐसा क्यों, हमने देखा 2/3 not is equal to 3/2। लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगे, जब a1 by a2 not is equal to b1 by b2। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते थे, यहाँ 5 लिख देते, यहाँ पे भी 5 लिख देते थे। तो यहाँ पे क्या था, 1/2 2/5 या 3/5, ये देख लेंगे। सिमिलरली देयर आर मेनी एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल हम यहाँ पे राइट कर सकते थे। फिर सेकंड एग्जांपल किसका देना, हमें किस प्रकार की लाइंस होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस। एग्जांपल फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पैरेलल कब होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी जब नो सॉल्यूशन हो, मींस a1 by a2 b1 by b2 इक्वल बट c1 by c2 इक्वल ना हो। इन दोनों कोफिशिएंट्स को किसी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो 4x प्लस 6y, और इसको एज इट इज लिखो, या जिस कांस्टेंट से इनको मल्टीप्लाई किया है उससे अलग से इसको कर दो 24 इक्वल टू 0। तो इससे हुआ क्या, 2/4 कैंसिल किया 1/2, 3/6 कैंसिल किया 1/2, 8/24 कैंसिल किया 1/3। a1 by a2 is equal to b1 by b2 not is equal to c1 by c2। तो फिर इस सिचुएशन में क्या होती है, लाइंस पैरेलल होती है और सॉल्यूशन उनका कोई नहीं होता, इनकंसिस्टेंट होती है। कोइंसिडेंट लाइंस, थर्ड में क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। एग्जांपल्स फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। लाइंस कोइंसिडेंस, उनके में समपाती, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। और ये सिचुएशन कब होती है, व्हेनेवर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये जो इक्वेशन है इसके हर कोफिशिएंट को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके राइट कर दो। जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6x 3 3 is 9/3 8 24 is equal to 0। क्यों, अब हम 2/6 क्या है 1/3, 3/9 क्या है 1/3, -8/2 -24 क्या है 1/3, मींस a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अब आते हैं 7 सम पे।
सेवंथ सम हमारा क्या है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 is equal to 0, 3x plus 2y minus 2 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines in the x-axis and shape the triangular region. तो हमें ग्राफ्स बनाने हैं समीकरण x minus y plus 1 बराबर 0 के लिए, 3x plus 2y minus 12 बराबर 0 के लिए, और हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं किस किस के, मीन्स निर्देशांक कह सकते हैं हम इनको, वो ज्ञात करने हैं जो त्रिभुज बनाएंगे किसके द्वारा, इन लाइनों के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा जो लाइन बनेगी उनके हमें पॉइंट्स बताने, कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। तो अब इक्वेशंस आर x minus y plus 1 is equal to 0, equation first. और second is 3x plus 2y, 3x plus 2y and minus 12 is equal to 0. इक्वेशन सेकंड। तो क्या करना है, इनको ग्राफिकली ग्राफ बनाना है इनका, और एक्स अक्ष के साथ ये दो लाइन और एक्स अक्ष जो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे उसको शेड करना है और उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, वर्टिसेस बताने हैं। तो लाइन ड्रा करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट आप यूज करते हैं, यूजिंग फर्स्ट एक टेबल बनाएंगे। हमने डिस्कस किया था ये नेसेसरी नहीं कि एक्स वाई 0 रखें, डिफरेंट भी रख सकते हैं, हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, तो 0 रख के भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने x 0 रख दिया, x 0 रखेंगे, इस इक्वेशन को कैसे राइट कर सकते हैं हम, x minus y is equal to -1। x की जगह हमने क्या किया, 0 रख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आई, +1। फिर हमने क्या किया, y की जगह 0 रख दिया, y की जगह 0 रख दिया, x की वैल्यू कितनी आई, -1। फिर सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन सेकंड का यूज करते हुए भी हम एक टेबल बनाएंगे, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे वहां से, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट्स काफी है। तो x0 इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 3x plus 2y is equal to 1। तो x की जगह 0 रखा, x0 y की वैल्यू 12/2 6, y की जगह हमने 0 रख दिया, यहाँ पे 0 रख दिया, 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 12/3 4। तो अब हमें करना क्या, इसको ग्राफ पे ड्रा करना है। हमने देखा x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4, नेगेटिव -1, 1 2 3 4, और x की नेगेटिव तो है -1, y की मैक्सिमम वैल्यू 6, नेगेटिव है ही नहीं, 1 2 3 4 5 6। अब पॉइंट्स फर्स्ट है x0 y पर, हमें पता है x एक्सिस पे ये हमारा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, x एक्सिस पे y0 तो पूरे x एक्सिस पे, और पूरे y एक्सिस पे x0 होता है। फर्स्ट पॉइंट x0 y 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा। सेकंड है x -1 y 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो इनकी हेल्प से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर, इक्वेशन फर्स्ट के लिए, फिर सेकंड के लिए x0 y 6, x0 y 6, फिर x4 y 0, x4 y 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने आगे इंक्रीज करना। फिर करना क्या है, हमें इस प्रकार से x अक्ष के साथ और इन दोनों लाइन से जो ट्रायंगल बनती है उसको हमें एक तो शेड करना है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगी। एक इसके वर्टिसेस लिखने हैं, वर्टिसेस मींस ये जो कॉर्नर है इन पे पॉइंट्स कौन से हैं, तो पॉइंट्स हम 2 के 2 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, 4 0, ये हमारे पास क्या -1 0। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो x के लिए होता है और जो सेकंड होता है वो y के लिए होता है। अब हमें थर्ड पोर्शन की जरूरत है, वो क्या आएगा, मींस ये पॉइंट क्या है, ये इसके सीध में x कितना है और y कितना है। परहैप्स यहाँ पे
ग्राफ से तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, ये हमारा रफ स्केच है, तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं लग रहा क्या है, तो हम इसको किसी दूसरे मेथड से एक बार फाइंड आउट करके देख लेते हैं। रफ वर्क, तो x यहाँ पे 2 है और y 3 है, तो ये सिर्फ सोल्व करके देखा है यहाँ पे एग्जैक्ट, क्योंकि ये रफ स्केच है, ना ही तो स्केल है और ना ही ग्राफ पेपर है। तो आप जब ग्राफ पेपर पे यूजिंग स्केल करोगे तो इजीली हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो हमारा जो आंसर है 2 and 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो बताना क्या था हमें, बाकी चीज बताना था। एक तो हमने इसको सेट कर दिया, इस पॉइंट में समस्या आई थी क्योंकि वी आर नॉट एबल टू एग्जैक्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एट दैट पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ y बिकॉज दिस स्केच इज जस्ट रफ स्केच। तो यहाँ पे तो इजीली हमें पता लगा है x - 1 y 0, x 4 y 0, यहाँ पे x 2 y 3। तो हमें करना क्या था, हमें दो इक्वेशंस दी गई थी, x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। करना क्या था, हमें इन दोनों लाइनों को ग्राफ पे डालना था और इन दोनों लाइनों और x अक्ष के साथ में जो ट्रायंगल बनेगी उसको क्या करना था, शेड करना था, और उसके वर्टिसेस बताने थे, हमने शेड भी कर दिया और वर्टिसेस भी कर दिया। आशा करता हूँ एक्सरसाइज 3.2 आपको समझ में आएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।